गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? सभी लोग ठीक हो ना? ठीक है। अगले जो हमारा जो पिछला वाला जो हमने चलाया था लेसन नंबर 2 काकी, उसका भावार्थ हमने उस समय समझ लिया था, उसका अर्थ हमें समझ में आ गया था। अब हम उसके बाद काकी लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रातः काल सोकर उठने पर श्यामू ने क्या देखा? तो प्रातः काल सोकर उठकर श्यामू ने क्या देखा? तो प्रातः काल उठकर श्यामू ने देखा कि घर के सभी सदस्य शोकाकुल थे। शोकाकुल अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसकी माँ, जिसे श्यामू काकी कहता था, वह धरती पर एक कंबल पर सो रही थी। ऊपर एक कपड़ा ओढ़ रखा था और घर के सदस्य उसके चारों ओर बैठे हुए रो रहे थे। क्वेश्चन दूसरा, उमा कौन थी? उपद्रव शब्द का अर्थ लिखो। श्यामू के उपद्रव मचाने के कारण का उल्लेख कीजिए। उसका आंसर लिखना है। उमा श्यामू की माँ थी। शोरगुल, उपद्रव शब्द का अर्थ है शोरगुल मचाना। जब श्यामू ने देखा कि उमा को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था, तब यह देख श्यामू ने उपद्रव मचाया। क्वेश्चन नंबर 3, लोगों ने श्यामू को क्यों पकड़ रखा था? इस समय उसने क्या कहा? इस प्रसंग के आधार पर श्यामू के चरित्र की एक विशेषता का वर्णन करो। लोगों ने श्यामू को इसलिए पकड़ रखा था कि उसकी माँ उमा को शमशान ले जा रहे थे। तब वह कहने लगा कि मेरी माँ काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? श्यामू उमा और विश्वेश्वर का पुत्र था। वह एक छोटा, भावुक और कल्पनाशील बालक था और अपनी माँ से अधिक स्नेह तथा लगाव रखता था। माँ की मृत्यु के पश्चात श्यामू उदास रहता था, क्योंकि वह अपनी माँ की ममता से वंचित हो गया था तथा पिता भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस बालक में अन्य बालकों के समान कल्पना शक्ति की प्रधानता थी। इसी कारण उसने पतंग के सहारे आकाश में अपनी माँ को उतारने के विषय में विचार किया। पतंग माँ के पास ही पहुँचे, इसलिए पत्र के समान उसने काकी लिखवाने का भी निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकी कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो आंसर है, छोटे बच्चे अपनी माँ से अधिक लगाव रखते हैं। माँ का बिछड़ना वह सहन नहीं कर पाते। माँ के बिना उनका जीवन नीरस हो जाता है, जैसा कि हम श्यामू के व्यवहार में देखते हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को स्पष्ट करना ही इस कहानी का उद्देश्य रहा है। बच्चे जीवन की वास्तविकता से अपरिचित होते हैं। कल्पना की प्रधानता उनकी विशेषता है। वे यह भी समझ नहीं पाते कि मरने के पश्चात व्यक्ति पुनः पृथ्वी पर नहीं लौटता। पतंग के सहारे माँ को आकाश से धरती पर उतारने का उपाय बच्चों की कल्पना शक्ति को ही स्पष्ट करता है। अपने परिजनों से अधिक विश्वास उन्हें अपने मित्रों पर होता है, यह भी कहानी में प्रदर्शित किया गया है। अब देखेंगे हम कोटेशन नंबर 3। पत्नी की मृत्यु के पश्चात विश्वेश्वर अनमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब क है, विश्वेश्वर का परिचय दीजिए। उनकी पत्नी का क्या नाम था? विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। वे अपनी पत्नी उमा की मृत्यु से अत्यधिक दुखी हैं। इस कारण अपने पुत्र की तरफ ध्यान नहीं देते, उन्हें भरपूर स्नेह नहीं दे पाते। वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक नेक इंसान बने। अतः पतंग एवं डोर के लिए श्यामू के द्वारा रुपए चोरी करने पर उसकी पिटाई करते हैं। उन्हें जब यह ज्ञात होता है कि अपनी माँ काकी का सामीप्य प्राप्त करने के लिए श्यामू ने चोरी की थी, तब वे अवाक रह जाते हैं। उन्हें अपनी भूल ज्ञात होती है। उनके क्रोध का स्थान अब पीड़ा ने ले लिया है। समझ जाते हैं कि बिन माँ के छोटे बालक का ध्यान
रखना तथा उसे पूर्ण स्नेह देना पिता का अहम कर्तव्य होता है। उसकी पत्नी का नाम था उमा। ख नंबर मतलब सेकंड क्वेश्चन, अच्छा मंगवा दूंगा, यह वाक्य विश्वेश्वर ने किससे कहा? उसने किस वस्तु की मांग की थी, क्यों? तो श्यामू ने मांग की थी। श्यामू से कहा। श्यामू ने एक पतंग और डोर लाने की मांग की थी, क्योंकि उसके मित्र भोला ने बताया कि उसकी माँ राम के यहाँ गई है। इसी कारण वह पतंग और डोर मंगवाकर अपनी माँ को नीचे लाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वेश्वर किसी वस्तु की मांग करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूर्ति क्यों नहीं कर सके? आंसर है क्योंकि पत्नी की असमय मृत्यु से दुखी थे। पतंग मंगवाने का वादा कर वे चले जाते हैं। इस प्रकार वस्तु की मांग करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी में वक्ता का अपने पुत्र के प्रति उदासीनता का व्यवहार अनुचित था। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। वस्तुतः उनका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए था? क्योंकि आंसर हम बोलेंगे क्योंकि वह एक अबोध बालक था। उसे जैसा समझाया जाए वह वैसा ही करता। एक बार वह बिना पूछे विश्वेश्वर की कोट की जेब से पैसों की चोरी करता है और पतंग डोर मंगवाता है। विश्वेश्वर को यह बात का पता चलते ही बिना पूछे उसे 2 तमाचे जड़ देते हैं। उनका यह व्यवहार अनुचित था। एक अबोध बालक के लिए एकदम प्रेम भरा व्यवहार होना चाहिए। उस बालक को समझाने बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे अपनी माँ की कमी ना हो, इस प्रकार से उसे ऐसा या इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कोटेशन 4, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसकी अंतःस्थल में वह सोख जाकर बस गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो 4 दिए हुए उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क किस प्रसंग में उपर्युक्त वाक्य का उल्लेख हुआ है, स्पष्ट करो। श्यामू का अपनी काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु उसका अंदर का शोक शांत न हो सका। ठीक है, ये मैंने आपको क नंबर का आंसर बताया। ठीक है, कि किस प्रसंग में उपयुक्त वाक्य का उल्लेख हुआ है, स्पष्ट करो। तो हमने लिखा इसका आंसर कि श्यामू का अपनी काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी रोना तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु उसका अंदर का शोक शांत ना हो सका। ठीक है, अब आएंगे हम ख नंबर का। ख नंबर में लिखा है ऊपर का पानी तथा भीतर की आर्द्रता के द्वारा लेखक का किस और संकेत है। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है आप में सेमेस 4 का क। सेमेस 4 का मतलब है जो मैंने ऊपर अभी लिखवाया है आपको क में वही है। ठीक है, तो सेमेस दोनों है इसलिए मैंने आपको लिखवाया नहीं है। ठीक है, अब आएंगे हम ग नंबर पे। ग नंबर में दिया गया है कि आप किस प्रकार जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर की आर्द्रता बहुत समय तक स्थायी रहती है। इसका आंसर है कि आप किस प्रकार जानेंगे। तो इसका आंसर मैंने इसमें लिखा नहीं है पर आपको मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, कि जैसे पृथ्वी के ऊपर पानी की वर्षा होती है तो पानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर बरसता है तो पानी जब बरसने के बाद बंद हो जाता है तो जो ऊपर की पृथ्वी का जो स्थल होता है वो कैसा होता है, एकदम साफ हो जाता है, एकदम सूख जाता है। लेकिन आप उसके अंदर पृथ्वी के अंदर जब आप खोद कर देखोगे तो पृथ्वी के अंदर क्या रहेगा, पानी गीलापन रहेगा, मतलब कि ज़मीन पूरी सूखी नहीं होगी। यहाँ पर ये उदाहरण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि श्यामू भी इसी प्रकार अपनी माँ के लिए दुखी था कि ऊपर से वो रोते रोते तो उसका रुदन बंद हो जाता है, उसका रोना बंद हो जाता है, लेकिन अंदर जो उसके अंदर जो मन में जो उसका दुख भरा, जो उसकी पीड़ा भरी, वह शांत हो पाती नहीं है।
आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे।